हेलो नमस्कार मेरे साथियों। स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सोल्डर और फ्लक्स के जितने क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं या किस टाइप से बनते हैं और हम बुक से क्या चीजें मिस करते हैं, ये चीजें हम आज इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, जो सोल्डर होता है, सोल्डर क्या होता है? किसी भी दो धातुओं को, किन्हीं दो धातुओं को जोड़ने के लिए एक मिश्र धातु होती है, वो क्या कहलाती है? सोल्डर होती है। यानी कि इसका जो गलनांक होगा, वो जो भी धातु के लिए हम उसको बनाएंगे, उस धातु की तुलना में गलनांक क्या होगा? कम होना चाहिए। उसके बाद में इनके टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका हार्ड सोल्डर, और हार्ड हार्ड सोल्डर के अंदर क्या आता है? जैसे कि कॉपर हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया आदि। और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपके काम आते हैं, स्टील के अंदर काम आता है, और भी आप कास्ट आयरन में काम आता है, इस तरीके के। ठीक है, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है स्प्लैटर सोल्डर, जिसके अंदर तीन अनुपातों के अंदर इसको बांटा है, जैसे कि तांबा और जस्ता, तांबा जस्ता और टिन। एक है 50-50, तांबा और जस्ता क्या है? 50-50%, 67% और 33%, और तीसरा है 50%, जस्ता 37%, और साथ में टिन मिला दिया गया, यानी कि 13%। इसके अलावा एक होता है सिल्वेटर सोल्डर। ये आपके सोना, चांदी और जर्मन, यानी कि जो सॉफ्ट धातुएं होती हैं, उनको जोड़ने के लिए इनको तैयार किया जाता है। जो महंगी किस्म की, आप सॉफ्ट धातु का मतलब कि महंगी धातुएं, जो उनको जोड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन कहां से बनता है आपका? जैसे कि चांदी के अंदर पूछ लिया गया कि चांदी का टांका लगाने के लिए कॉपर और जो चांदी है, इसका अनुपात कितना होता है? या फिर इनमें से किसी एक में से दे देगा आपको। ऑप्शन ए दे दिया तांबा और चांदी, ऑप्शन बी दे दिया तांबा, चांदी और सोना, ऑप्शन सी दे दिया आपको चांदी, तांबा, जस्ता, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है? कॉपर और सिल्वर। ठीक है, 33% आपका जिसके लिए भी होगा ना साथियों, वो आपका एक्स्ट्रा होगा। जैसे कि इसके अंदर क्या है? आपकी चांदी एक्स्ट्रा है, इसके साथ में कॉपर मिला दिया गया। ठीक है, और आपने कई बार देखा भी होगा, जैसे आप चांदी को टांका लगवाने जाते हो तो उसके ऊपर एक ऑरेंज ऑरेंज कलर का सा वो आ जाता है उसके ऊपर, येलो येलो टाइप में, जब उसका मेल्ट होके आता है तब। ठीक है, और स्वर्ण धातुओं का टांका लगाने के लिए तांबा 20%, चांदी 10% और सोना 70% करके इसका एक तार का निर्माण किया जाता है, ताकि इसका जो गलनांक है वो निम्न हो जाए और आसानी से टांका लग जाए। ठीक है, रजत के जो आभूषण होते हैं, उनको टांका लगाने के लिए तांबा, चांदी और जस्ता। और इसी तरीके से जर्मन सिल्वर एक धातु आती है जो सेम चांदी की तरह चमकती है, उसको टांका लगाने के लिए तांबा 35%, जस्ता 55% और निकेल 10% का यूज किया जाता है। अब यहां से आता है अपना क्वेश्चन, काफी बार जो पूछा गया है वो सॉफ्ट सोल्डर, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन के अंदर सॉफ्ट सोल्डर का यूज किया जाता है। साथियों, इसके अंदर शीशे की मात्रा जितनी अधिक होगी, टेम्परेचर इसका यानी कि जो गलनांक है वो उतना ही अधिक होगा, और टिन की मात्रा जितनी अधिक होगी, इसका गलनांक उतना ही क्या होगा आपका? यानी कि इसकी मात्रा जितनी हम बढ़ाते रहेंगे और इसका गलनांक क्या होगा? घटता रहेगा। ठीक है, तो अभी एक हाल ही में क्वेश्चन आया था, देखिए 3 क्वेश्चन आ चुके अभी तक इसी एक सारणी में से। कितने? 3 क्वेश्चन आए हैं। क्या? एक तो मृदु सोल्डर का जो आपका गलनांक होता है वो अधिकतम कितना होता है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
इसके बाद में दूसरा क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रीशियन के लिए जो आपका अनुपात है कितना टिन और शीशे का, वो कितना होना चाहिए आपका 50-50। ठीक है, 50% टिन होना चाहिए और आपका लेड होना चाहिए। ठीक है, 50-50%। एक क्वेश्चन यहां से अभी पूछा गया था कि रेडियो के कार्यों के लिए जो सोल्डर होता है उसका अनुपात कितना है, तो पूछा गया था कि 80 और 20, जिसका टेम्परेचर कितना होगा 60। अब मान लो साथियों 160 ना देके 150 दे देगा तो भी आपको ऑप्शन में वो ही करना है। ठीक है, ऊपर कम बढ़ना है, आस पास में देखना है कि 4-5 के दायरे में कौन आ रहा है। ठीक है, या 10, मैक्सिमम 10 तक जाना है। देखिए अब आता है फ्लक्स। फ्लक्स के कार्य क्या क्या है। सबसे पहले देखिए इसके कार्यों में सहायक क्या क्या होता है। एक तो ऑक्सीकरण को रोकता है, जो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होती है ज्वाइंटों के भीतर। एक कार्बन व्हाइट व्हाइट दो ज्वाइंट अपने लगे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, और इनके अंदर व्हाइट व्हाइट कलर का हल्का हल्का जमने लग जाता है, और उसके अंदर क्या होगा, आपकी सप्लाई के अंदर बाधा उत्पन्न होने लग जाती है। इसलिए इसके अंदर क्या अपन फ्लक्स लगा के और क्या करते हैं, सोल्डर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जोड़ में पिघलाए गए सोल्डर के बहाव में सुगमता प्रदान करता है। जैसे अपन इस सोल्डर के ऊपर डालेंगे तो वो जब सोल्डर रहेगा इसके ऊपर फ्लक्स रहेगा तो वो जो सोल्डर है वो आसानी से जितने भी ज्वाइंटों में छिद्र हैं उनमें भर जाएगा। ठीक है, जोड़ को साफ करता है, एकदम ऊपर से इसके ऊपर से एक लेयर की तरह एक चिकना बना देता है। ठीक है, और सोल्डर को शीघ्र पिघलाने में सहायता करता है। यह उष्मा को जोब तक शीघ्रता से पहुंचाने में सहायता करता है। सतह पर जंग लगने से बचाता है। अब जंग लगने से ऑक्सीडेशन की जो अभिक्रिया होगी उसी के कारण क्या होता है, जंग लगता है और जोड़ को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, ये आपके हो गए। इसके बाद में देखते हैं फ्लक्स के प्रकार। एक होता है कोरोसिव फ्लक्स, जिसके अंदर जो क्षार होते हैं और अम्ल होते हैं। ठीक है, इनकी कुछ मात्रा पाई जाती है, वो कौन से होंगे, कोरोसिव फ्लक्स कहलाते हैं। जैसे कि जिंक क्लोराइड ZnCl, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, अमोनियम क्लोराइड NH4, NH4Cl। ठीक है, ये हो गए। इस तरीके के जो हैं वो आपके कौन से कहलाते हैं, कोरोसिव टाइप के फ्लक्स कहलाएंगे। नॉन कोरोसिव, जिसके अंदर आपकी अम्ल और क्षार की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती, जैसे कि जैतून का तेल, तारपीन, रेजिन, बोरेक्स आदि जो होते हैं उनके ऊपर कौन से होंगे, नॉन कोरोसिव टाइप के होंगे। साथियों इसके अंदर जो क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल वो क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। देखिए आपका क्वेश्चन एक काफी बार पूछा जा चुका है कि एल्यूमिनियम के अंदर कौन से फ्लक्स के घटक का यूज किया जाता है, या एल्यूमिनियम के ज्वाइंट लगाने के लिए जो फ्लक्स लगाते हैं अपन वो यूज कौन सा करते हैं, तो स्टेरियन। आपका रेजिन बहुत कम पूछता है, स्टेरियन ज्यादा। अगर दोनों दे रखे हैं तो स्टेरियन, अगर स्टेरियन नहीं है ऑप्शन में तो आपको रेजिन करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका सोना और चांदी। अगर सोने के अंदर फिक्स है क्या, सुहागा या बोरेक्स लिखा होगा। ठीक है, आपको बोरेक्स लिखा हुआ मिल जाएगा, या सुहागा भी बोलते हैं इसको। कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया, कहावत तो सुनी होगी। अब यदि चांदी के अंदर आपका बोरेक्स या सुहागा नहीं दे रखा और आपका इसकी जगह क्या दे दिया, जिंक क्लोराइड दे दिया, तो आप क्या करोगे, जिंक क्लोराइड को सही मानोगे।
ठीक है। बाद में जैसे कि आपका कॉपर हो गया, कॉपर के अंदर तो आपका अमोनियम क्लोराइड भी हो गया और रेजिन भी हो गया, या फिर जिंक क्लोराइड भी हो गया, फ्लेक्साइट भी हो गया। आपके सभी जो है लगभग लगभग यूज में ले लिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साथियों जो आपकी बुक्स है उसको पढ़ते रहो, मैं बार बार यही बोलता हूं, और अपने साथ बने रहो, क्योंकि मैं तो आपके साथ में हर रोज तो नहीं कह सकता, पर मैक्सिमम टाइम में कोशिश करूंगा कि आपके लिए छोटी छोटी वीडियो करके आपको अधिक से अधिक चीज प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूं। धन्यवाद।